ANN में हिडन लेयर नहीं है तो भी चलता है, पर ML पे एटलीस्ट 1 हिडन लेयर होना चाहिए। ओके, और MLP इट इज स्पेसिफिक पार्ट है ANN का। हाँ ठीक है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिकली जस्ट गो थ्रू इट, लेकिन एक चीज सिर्फ ध्यान में रखना, एवरी MLP is called as ANN, but every ANN cannot be a MLP MLP। क्यों ऐसे? जैसे अभी बताया कि MLP एक टाइप है तुम्हारे किसका, ANN का। ANN का, ठीक है। ANN हाई लेवल पे पकड़ के चलो, जहां पे तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क्स रहेंगे। कौन से टाइप की न्यूरल नेटवर्क रहेंगे? तो उसमें MLP भी हो सकता है। MLP इज वन काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद सेकंड होगा तुम्हारा क्या, CNN भी हो सकता है, एंड उसके बाद तुम्हारा RNN भी उसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे आपके छोटा सा टॉपिक है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मतलब क्या? स्पेसिफिकली जो भी हमने अब तक जो देखा है हमने, वहां पे प्रोसेस कैसे होता था आपका, अब तक का जो प्रोसेस है वहां पे हमने सिंपली ये चीज देखा था कि अगर आपके पास न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, लेट सपोज ये न्यूरल नेटवर्क है मेरे पास, 3x3 का पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एंड आउटपुट में क्या रहेगा आपका स्पेसिफिकली, ठीक है। ये नेटवर्क है मेरा, एंड आपका जो स्पेसिफिक था वहां पे क्या था, हमारा सिर्फ सिंगल था, मतलब जितने भी आपके इनपुट थे, ठीक है, जितने भी हमारे इनपुट थे, लाइक दिस, ये वाला, इस ये ये स्पेसिफिकली लेट्स सपोज x1 x2 एंड x3, ये तीन चीजें थी। तो यहाँ का जो न्यूरल नेटवर्क था, मतलब सिंपली स्पेसिफिकली क्या होता था, हमें सारे के सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, एंड एंड में जाके आपका क्या था, देयर वाज सिंगल क्या था आपका, आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर था। आउटपुट लेयर मतलब एक ही आउटपुट लेयर में क्या था तुम्हारा, सिर्फ एक ही न्यूरॉन यहाँ पे अवेलेबल था, एंड इसका हमें क्या मिलता था आपका वाई प्रेडिक्टेड, इसी को हम क्या कहते हैं आपका वाई हैट भी स्पेसिफिकली कहते हैं, ठीक है। मतलब ये पार्ट भी ज्वाइन है, ऐसे मत समझो कि यहाँ पे दिखा है नहीं इसलिए ये ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट सब जगह पे आपके ज्वाइन, ठीक है। तो जो हमारा ये जो है, ये टाइप का जो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, दिस इज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में इस तरीके से क्या होगा, आपका न्यूरल नेटवर्क दिखेगा, जिसमें तुम्हारे टारगेट कॉलम में सिर्फ क्या होगा, सॉरी आउटपुट लेयर में सिर्फ क्या होगा, ओनली वन न्यूरॉन होगा, जहां पे आपका यहाँ पे एक्टिवेशन जेड जाएगा, यहाँ पे आपका एक्टिवेशन फंक्शन स्पेसिफिकली पास होकर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलता है मतलब स्पेसिफिकली क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है मतलब स्पेसिफिकली क्या मिलता है,
एंड यहाँ पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन होता है हमारा? सिग्मॉइड। sigmoid. ठीक है, यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन स्पेसिफिकली होता है। ठीक है, मतलब सिग्मॉइड फंक्शन आपका अल्टीमेटली करेगा क्या? सिग्मॉइड फंक्शन आपका करेगा क्या? 1/1 प्लस टू की पावर माइनस z करेगा। z क्या होता है आपका यहाँ पे? लेट सपोज ये आपके अगर आउटपुट्स हैं स्पेसिफिकली, इस आउटपुट का क्या नाम रहेगा? इसके आउटपुट के नाम बोलो, क्या आएंगे? O11 O11 रहेगा कि इसका आउटपुट? O3 O21 यस, इसका आउटपुट क्या रहेगा? O21। दिस इज फर्स्ट हिडन लेयर, दिस इज सेकंड हिडन लेयर। सेकंड हिडन लेयर के पहले न्यूरॉन का पहला आउटपुट इसका रहेगा आपका O22 एंड ये तुम्हारा 23. O23 स्पेसिफिकली। ठीक है, तो तुम्हारा जो Z रहेगा, Z कैसे रहेगा हमारा अभी इस केस में? इसका वेट क्या रहेगा? वेट भी बताने पड़ेंगे। वेट क्या रहेगी इसका? वेट W211 W221 सर W311 आएगा। क्यों 3 आएगा? थर्ड लेयर। थर्ड लेयर, ओके। W3 उसके बाद इसका 21 ये तो इसका क्या रहेगा फिर? 311 ये 11 होगा क्या? 311 नहीं, यहाँ पे 21 होगा 21 होगा। 21 होगा सर 21 21 और यहाँ पे W331। 31। ठीक है, तो स्पेसिफिक और ये लेयर जो है वो तुम्हारा क्या है? ये वाला लेयर तुमको देखने को मिलेगा। तो इसका जब कंपलसरी तुम एडिशन करोगे सिंपली तरीके से क्या होगा तुम्हारा? अगर रफली में इक्वेशन भी लिखे हम तो क्या रहेगा हमारा? W X X है क्या यहाँ पे? अभी नहीं O नहीं, O है। ठीक है, तो WO प्लस B बायस, B. WO प्लस बायस, जितने भी तुम्हारे आउटपुट है वो आउटपुट आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसी को तुम कैसे लिख सकते हो? इट इज नथिंग, मतलब सारे W का एडिशन है, सारे O का एडिशन है, सारे B का एडिशन है, तो सिंपली इसको क्या कर सकते हो तुम? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, जितने भी रहेंगे वो तुम्हारे W इंटू O तुम कर सकते हो स्पेसिफिकली। ठीक है, एंड सिग्नल तुम्हारा क्या रहेगा? एक उसके अंदर बायस एंड पे क्या होगा? प्लस तुम्हारा बायस एंड में ऐड रहेगा। अगर मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज होने का मतलब क्या होता है? मेरे पास क्या निकल के आती है? इससे मुझे क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी। मुझे निकलती है प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, क्या मिलता है हमें यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी, जिसके वैल्यू कहाँ पे होंगे तुम्हारे? 0 to 1 के बीच में। तो जब दो प्रोबेबिलिटीज हमें मिलती है आइडियली, तो लेट्स सपोज एक की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0। तो मेरा प्रेडिक्टेड क्लास क्या रहेगा आपका? क्लास 1 स्पेसिफिकली रहेगा। ठीक है, एंड मतलब इनिशियल फेज में डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करता है, प्रोसेस तो वही रहेगा हमारा। प्रोसेस क्या रहता है हमारा कि पहला वेट लिया जाएगा, यहाँ पे आएगा, कैलकुलेट करें, पहला रो पास करेंगे, अब इसके सारे के सारे वैल्यूज, पहले रो के वैल्यूज पास करेंगे, वो हर एक रो के लिए सारे वेट्स कैलकुलेट होंगे, पूरा क्या होगा? फुल्ली फीड फॉरवर्ड नेटवर्क आएगा स्पेसिफिकली। तो नेटवर्क आने के बाद मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे आई विल बी गेटिंग वन वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर आउटपुट। इस आउटपुट के लिए मुझे एक आउटपुट में वैल्यू मिलेगी, उसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लॉस कैलकुलेट करेंगे। लॉस कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा? अगेन क्या होगा? रिसेंट लेयर में जाएगा। बैक प्रोपोगेशन करके जितने भी तुम्हारे सारे के सारे क्या है? वेट्स एंड बायस सारे के सारे अपडेट होंगे। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है? इसके बाद एक बार नए वेट्स एंड बायसेस आ गए, अब यहाँ पे क्या होगा? x2 के सेकेंड रो पास किया जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड रो के लिए कौन से तुम्हारे वेट्स लिए जाएंगे? जो रिसेंटली अपडेटेड वेट्स है ना, विथ दोज वेट्स दिस x2 अगेन उसका फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगा, अगेन उसका क्या कैलकुलेट किया जाएगा? y प्रेडिक्टेड कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी y प्रेडिक्टेड आएगा उसके हिसाब से अगेन लॉस कैलकुलेट किया जाएगा।
जो भी लॉस आएगा लॉस के हिसाब से अगेन तुम्हारा क्या होगा, हर वेट एंड हर बायस क्या होगा तुम्हारा अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद सारी जगह पे क्या है, तुम्हारे नए वेट्स एंड बायसेस के वैल्यूज आ गए। अगेन यहाँ पे तुम्हारा थर्ड रो पास हुआ। तो एक इपॉक के अंदर समझ लो हम सारे रो पास करते हैं सिंगल टाइम, ठीक है। 5 इपॉक है तो एक रो कितनी बार पास होगा तुम्हारा, 5 times. 5 times. ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी बोली, Yes. ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो हम स्पेसिफिकली आपका लॉस फंक्शन जो है, कौन सा लॉस फंक्शन यूज कर रहे थे आप यहाँ पे, लॉस फंक्शन है कॉस्ट फंक्शन, दैट इज अवर Binary बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये फंक्शन तुम यहाँ पे यूज करते थे, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मेरे पास अभी क्या है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। मतलब मेरे टारगेट कॉलम में मोर देन कितने कैटेगरीज है, 3. मोर देन 2 कैटेगरीज है। कितने, मोर देन 2 कैटेगरीज मेरे आउटपुट कॉलम में अवेलेबल है। अगर मोर देन 2 कैटेगरीज है तो अब मेरा टारगेट यहाँ पे एक ही न्यूरॉन रहेगा क्या, जितनी कैटेगरीज उतने न्यूरॉन। तो पकड़ के चलो, अगर मेरे पास 3 कैटेगरीज है तो टारगेट कॉलम में मेरे कितने न्यूरॉन्स रहेंगे, सॉरी टारगेट कॉलम में बोल रहा हूँ, आउटपुट लेयर में मेरे कितने न्यूरॉन्स रहेंगे, 3 न्यूरॉन्स मेरे रहेंगे। कहाँ पे, मेरे आउटपुट कॉलम में 3 न्यूरॉन्स रहेंगे। अगेन इन सब का क्या रहेगा आपका, लाइक दिस, इसका भी क्या बनेगा आपका, इस तरीके से कनेक्शन बनेगा, ठीक है। एंड पहला जो क्लास रहेगा, दिस इज फॉर लेट्स सपोज क्लास 0, दिस इज फॉर क्लास 1 एंड दिस इज फॉर क्लास 3। मतलब ऐसे नाम नहीं देते, बताता हूँ इसके ऊपर एग्जैक्टली क्या होता है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे तुमको क्या मिलता है पता है क्या, हर आउटपुट में तुमको 3 वैल्यूज मिलेंगी, 3 प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी, प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3। हर जगह पे तुमको प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3, प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी 3, ऐसे पकड़ के चलो, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है, विल बी चेकिंग सिंपल एक वेट और एक न्यूरॉन का ही हम आउटपुट चेक करते हैं, किस तरीके से एग्जैक्टली तुम्हारा प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन होगा हर एक इसमें, वो क्या रहेगा, Softmax. यस दैट विल बी सॉफ्टमैक्स फंक्शन, ठीक है। सॉफ्टमैक्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या है आपके, सॉफ्टमैक्स फंक्शन का फॉर्मूला है e⁻z डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, पकड़ के चलो e⁻z, ठीक है। z1 भी बोलते हैं जनरल केस में उसको, ठीक है, e⁻z1, ठीक है। मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली, यहाँ पे जो देखते हैं इसके ऊपर भी आते हैं। एंड यहाँ पे जो तुम्हारा लॉस जब कैलकुलेट होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा लॉस कैलकुलेट होगा, लॉस कैलकुलेट होने के लिए तुम्हारा यहाँ पे कौन सा फंक्शन होता है, जैसे ऊपर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होता था, यहाँ पे क्या होता है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, आई थिंक इसके अंदर है ना, इनमें ही देखा था ना हमने वो डायरेक्टली, ठीक है। ये देखो, ठीक है, कैटेगरिकल, दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन तुम्हारा यूज होगा कहाँ पे गया, ये देखो मल्टी क्लास की, अगर 2 से ज्यादा कैटेगरीज है तो उसको क्या कहेंगे हम, 2 से ज्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं, 20-25 भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2, 3 ही 4 ही रहेंगे, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर स्पेसिफिकली ये जो
सेम जो अभी हमने देखा स्पेसिफिकली, दिस इज द बेसिक फंक्शन है कि जो तुम्हारा उसके अंदर यूज होगा। देन हाँ, अब अगर इसकी बात करोगे ध्यान से, व्हाट इज दिस स्पेसिफिकली, तो जितने भी तुम्हारे आउटपुट होते हैं, क्या जितने भी तुम्हारे आउटपुट होते हैं, वहां पे हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा कौन सा फंक्शन है स्पेसिफिकली, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज किया जा रहा है। तो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का दिस इज द फॉर्मूला, जेड आई डिवाइडेड बाय जे इज इक्वल टू 1 टू ई टू द पावर जेड जे। इसको जब मैं एक एग्जांपल देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू, इस तरीके से तुम्हारे वैल्यूज आते हैं। लेकिन सिर्फ ये चीज पकड़ के चलो, अगर z के लिए तुमको कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, these values, what will be doing simple maths, then will be jumping to over here again, ठीक है। नाउ जब भी हम बात करेंगे कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी की, तो इसका फॉर्मूला लिटिल बिट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। कैटेगरिकल क्रॉस सी लिखो इसको, Yes, sir. कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। एक बार इसको हम डेसिग्नेट कर लेते हैं, तो बाद में सीसी लिखा तो भी पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। तो इसका फॉर्मूला आपका रहेगा माइनस समेशन y एक्चुअल इनटू log ऑफ y प्रेडिक्टेड। लॉग लॉस की तरह ये थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरीके से लिखा जाए। अगर इसको हम और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो सी सी ई इज इक्वल टू, टेक्निकल टर्म में मोर लिखेंगे सारे के सारे इसके लिए, तो i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे रहेगा आपका वाई आई इंटू लॉग ऑफ वाई आई हैट। वाई आई हैट मतलब क्या है आपका, अल्टीमेटली क्या किया हमने, दिस वाई इज नथिंग बट योर वाई एक्चुअल, एंड ये आपका वाई प्रेडिक्टेड करके स्पेसिफिकली कहलाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ चेंज क्या होता है, चेंज क्या होता है मतलब, लेट सपोज आपका जो आउटपुट है, ठीक है, आपका जो लेट सपोज जो z मिल रहा है हमें, एक हम किसका देख रहे हैं गाइस, एक न्यूरॉन का देख रहे हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन का मतलब यहाँ पे हम पकड़ के चलो, सिर्फ जो सर्कल किया है मैंने ग्रीन वाला न्यूरॉन, इफ वी आर फोकसिंग ओनली दैट न्यूरॉन, अगर सिर्फ इसकी ही हम बात करेंगे, ठीक है, इसको कितने z मिलेंगे इनपुट में, कितने z मतलब इस न्यूरॉन का एक आउटपुट, ठीक है, इस न्यूरॉन का एक एंड इस न्यूरॉन का एक, यहाँ पे मुझे कितने वैल्यूज मिलेंगे स्पेसिफिकली, आई विल बी गेटिंग 3 वैल्यूज मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जब ऐसे 3 वैल्यूज देखने को मिलेंगे, ओपन ही नहीं किया क्या हमने, जुपिटर ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, विल बी डूइंग ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे तुमको 3 चीजें मिलती है, ठीक है, जो z मिल रहा है पकड़ के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर z1 इज इक्वल टू तुम्हारा 15 है, z2 इज इक्वल टू तुम्हारा, वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, जो भी कैलकुलेशन वेट एंड बायसेस के जो भी कैलकुलेशन आएंगे उसके कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज अगर मिलते हैं, तो एंड z3 अगर तुम्हारा मिलता है स्पेसिफिकली 13.8 पकड़ के चलो, ठीक है। देन स्पेसिफिकली क्या होगा, ये जो आउटपुट है तुम्हारा, ये आउटपुट किसको सेंड किया जाएगा, दिस आउटपुट विल बी सेंड टू द यूर सॉफ्टमैक्स फंक्शन, जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है वो सॉफ्टमैक्स को पास किया जाए, क्योंकि z की वैल्यू मिली, z के बाद क्या होता है तुम्हारा, z के बाद कहाँ पे जाएगा, ये तुम्हारे सॉफ्टमैक्स के पास जाएगा ना, क्योंकि ये समेशन होगा, z का क्या होता है पहले, z मतलब तुम्हारा दिस इज योर z, ये देखो ये पहला तुम्हारा z है, जो अभी हमने लिखा है वो क्या है तुम्हारा, दिस इज z, सारे w एंड तुम्हारा आउटपुट एंड तुम्हारे बायसेस ऐड होके ये कहाँ पे पास करते हैं हम इसको,
कहाँ पे पास करते हैं इसको हम? एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन को हम पास करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज लिखा है कि z मुझे मिला है, z के बाद ये चीज कहाँ पे जाएगी तुम्हारी एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगी। अब कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तुम्हारा विच एक्टिवेशन फंक्शन? सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पे यूज करें। सारे के सारे जो भी आउटपुट लेयर होंगे तुम्हारे, हर एक आउटपुट लेयर में जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो कौन सा रहेगा तुम्हारा? सॉफ्ट मैक्स, जिसका फॉर्मूला ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या बताता है उसको आप समझ के चलो, इसका मतलब किस तरीके से ये चीज तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज का निकाला जाएगा। हर एक चीज का मतलब कैलकुलेशन ध्यान से देखो कि सबसे पहले तुम्हारा अभी e टू द पावर है ना, np डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं np डॉट एक्सपोनेंशियल कितना है सबसे पहला? z1 15, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द जेड्स है। तो समेशन मतलब सबका समेशन रहेगा, सबका मतलब इसका जो भी है तुम्हारे ये सारे के सारे उन सबका समेशन रहेगा कि np डॉट एक्सपोनेंशियल 15 प्लस np डॉट एक्सपोनेंशियल कितना है तुम्हारा 15.5 प्लस np डॉट एक्सपोनेंशियल 13.8 रहेगा। ठीक है, तो तुमको यहाँ से क्या मिलेगी? यू विल बी गेटिंग अ सिंगल वैल्यू। देखो तुमको यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी मिली है, ठीक है, सॉफ्ट मैक्स का फर्स्ट आउटपुट है। सेकंड आउटपुट तुमको कैसे मिलेगा सॉफ्ट मैक्स का? पहले 15 का किया, आप किसका करेंगे? 15.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यू विल बी गेटिंग द सेकंड आउटपुट। एंड थर्ड किससे करेंगे? 13.8 से करेंगे। तो ये चीज तुमको देखने को मिली। मतलब अब हमें जो प्रोबेबिलिटीज मिली है तो ये क्या है? स्पेसिफिकली तुम्हारी पहली प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम्हारा? दिस 0.33, मतलब 33%, 55% एंड तुम्हारा 10%। इसमें से सबसे ज्यादा कौन है, किसका प्रोबेबिलिटी है? 55% का प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में लेट्स सपोज क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 है, तो यहाँ पे प्रेडिक्टेड क्लास क्या आएगा तुम्हारा? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा वो तुम्हारा क्लास, यहाँ पे 012 लिखा था ना हमने, 012, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? क्लास 1। क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से जो आउटपुट में मिलता है, मतलब सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो भी तुम्हारा आएगा, तीनों का अगर z मतलब इसका z1, इसका z1 एंड इसका z1 अगर तुम सिंपली पास करोगे देन यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, एक चीज और है, ये वैल्यूज ना कभी कभी बहुत बड़ी भी हो सकती है। z की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी तुम्हारे? z की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये 15 आया, 15 वेट्स एंड इनपुट। इनपुट अगर बहुत बड़ा रहेगा तो वेट्स भी ज्यादा रहेंगे, तो वो मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा तुम्हारा? बहुत बड़ा रहेगा। उस केस में इसको क्या करते हैं, कभी कभी नॉर्मलाइज भी करते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो नॉर्मलाइज मतलब उसके लिए सिर्फ व्हाट दीज थिंग्स आर डूइंग, यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं तुम्हारा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 15.5 है। ठीक है, तो सारे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? z1 माइनस z2 कॉमा, उसके बाद z2 माइनस z2 कॉमा z3 माइनस z2। इस तरीके से क्या होगा तुमको चीज देखने को मिलेगी। तो देखो वैल्यूज क्या आ गए तुम्हारे अभी? पहली वैल्यू 0.5, दूसरी वैल्यू 0 एंड तीसरी वैल्यू तुम्हारी -1.699। अगेन सेम कैलकुलेशन, अगर बहुत बड़े कुछ वेट वैल्यूज आ रहे हैं तो उसको इस तरीके से नॉर्मलाइज करके क्या होता है, अगेन यू विल बी कैलकुलेटिंग द सेम थिंग। सिर्फ क्या चेंज होंगे यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे नंबर चेंज होंगे। पहला नंबर क्या आएगा तुम्हारा? -0.5, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा? -0.5, यहाँ पे 0, e टू द पावर 0 कितना रहता है? 1 रहता है। ठीक है, -1.69999 जो कुछ भी है तुम्हारा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमने ले लिया, चीज भी ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे ले लिया, तो ये पहले इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई। ठीक है, सेम तरीके से किसकी निकलेंगी अगेन? सेकंड इसके क्या है तुम्हारा? e टू द पावर 0 है ना सेकंड वाला, सेकंड इज माय
0, तो अगेन उसका सॉफ्टमैक्स फंक्शन से अप्लाई कैलकुलेट किया। एंड थर्ड क्या है तुम्हारा, दिस इज माइनस दिस, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज अगेन यू कैन सी सेम तुमको क्या मिली है, प्रोबेबिलिटीज मिली है। अगर तुमने नॉर्मलाइज भी किया तो भी तुम्हारा क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। सेम ही प्रोबेबिलिटीज मिलेगा। सिर्फ उसको हमने क्या किया है, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी, हमने उसको क्या किया है, नॉर्मली। यस। एक बार तुमको प्रेडिक्शन मिल गए, ठीक है, एक बार तुमको प्रेडिक्शन मिल गए, फिर क्या करोगे तुम, फिर क्या करोगे, वंस यू गेट द प्रेडिक्शन, लॉस। आफ्टर, यस, आफ्टर प्रेडिक्शन क्या फाइंड आउट करोगे, लॉस। आफ्टर प्रेडिक्शन यू विल बी कैलकुलेटिंग द लॉस, कैलकुलेट लॉस। करेंगे। अभी लॉस जो है यहाँ पे, लॉस कौन सा है तुम्हारा, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी तुम्हारा स्पेसिफिकली क्या है, लॉस है। लेकिन इसमें ना एक चीज और होती है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। जब भी तुम्हारा डेटा पास हम करते हैं इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, थोड़ा ध्यान से समझो। लेट सपोज तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है, तुम्हारे पास डेटा है x1 x2 एंड मेरा टारगेट कॉलम, ठीक है। एंड टारगेट कॉलम में मेरे पास कुछ वैल्यूज है, 2 1 3, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2, कितने क्या क्लासेस है मेरे, 3। दिस इज माय डेटा सेट, ठीक है, ये मेरा क्या है, डेटा सेट है कुछ तो इस तरीके का, ठीक है। एंड मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, कौन से हैं, 1 2 एंड 3, ये मेरे 3 कैटेगरीज है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए जब भी तुम कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी को यूज करने वाले हो, तुम्हारा टारगेट कॉलम को तुमको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू एनकोड इट। एनकोड इट मतलब तुमको करना पड़ता है यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग, क्या करना पड़ता है, वन हॉट एनकोडिंग इस पर्टिकुलर कॉलम को, वाई कॉलम को। अगर इसको हम वन हॉट एनकोडिंग करेंगे तो इसके एक्चुअल क्लासेस कौन से हैं तुम्हारे, 1 2 एंड 3। वन हॉट एनकोडिंग से क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा इनटू जहां पे 2 है वहां पे 1 आएगा, बाकी सब जगह पे तुम्हारा 0 रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है क्या, नहीं, 0, 2 है क्या, यस है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा 0, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 1 1 0 0 यहाँ पे कैसे आएगा तुम्हारा 0 0 1 1, ये वाला 0 1 0 1 0 1 0 0, ये कैसे हो जाएगा तुम्हारा 0 0 1, ये भी कैसे हो जाएगा तुम्हारा 0 1 0, ठीक है। तो पहले तुम्हारा जो टारगेट कॉलम होगा उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, वन हॉट कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, विल बी सीइंग अ सिंपल वन कैलकुलेशन, हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में एक वेट के लिए तुम्हारे कैलकुलेशन होते हैं एंड किस तरीके से तुम्हारा प्रेडिक्शन आएगा। लेट्स सपोज पकड़ के चलो 1 4 6, ठीक है, ये 6 हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिया है। हम पकड़ते हैं ये वाला रो के लिए, हम पकड़ते हैं ये रो पास कर रहे हैं हम, ये पकड़ के चलो, ठीक है, वी आर पासिंग दिस पर्टिकुलर रो। इसके कुछ तो वैल्यूज रहेंगे, करेक्ट, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कुछ तो 10 है, या फिर और 3 भी कॉलम लिए तो तुमने कुछ x3 भी रहेगा तो उसकी भी कुछ तो वैल्यू तुम पकड़ सकते हो, ठीक है। एंड पकड़ के चलो इसके लिए न्यूरल नेटवर्क जो बना है, चार, उसके बाद 4, एंड कैटेगरीज कितने हैं मेरे, कैटेगरीज मेरे 3 है ना, तो टारगेट में कितने रहेंगे मेरे 3 न्यूरॉन। एंड पकड़ के चलते हैं मेरे इनपुट भी कितने हैं 3 है, इसे पकड़ के चलो x1 x2 एंड x3, यहाँ पे भी एक ऐड कर ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा अगेन तुम्हारा
तो मैं सारे के सारे कनेक्शन नहीं पास कर रहा, जस्ट कनेक्टिंग फ्यू डॉट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ही डॉट्स कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा। हेल्प नॉट पासिंग, जितने एटलीस्ट दिखना चाहिए कुछ तो कनेक्ट किया, इसके हिसाब से जस्ट कनेक्टिंग। ठीक है, जब मैं भेजूंगा तब अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ तुमको एक इसका कैलकुलेशन स्पेसिफिकली दिखाना है। यहाँ पे तो सारे के सारे कनेक्ट करने पड़ेंगे टू शो द थिंग्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा इनिशियल में, जाने दो, कनेक्ट ही कर लेते हैं तो अच्छा नहीं दिखता। ऊपर का रहने देता हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, वेट 1, वेट 2, यहाँ पे तुम्हारा वेट 3 पकड़ के चलो। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर लेयर में अगेन ये क्या है तुम्हारा, सॉफ्ट मैक्स है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्पेसिफिकली सॉफ्ट मैक्स की तरह तुम्हारा ये रहेगा। ठीक है, मतलब तुमको क्या मिलेगी, हर एक इसकी प्रोबेबिलिटीज मिलेगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी मतलब हर एक का आउटपुट क्या रहेगा तुम्हारा, वाई प्रेडिक्टेड। हाँ, स्पेसिफिकली। ठीक है, वाई प्रेडिक्टेड मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हारा लेट सपोज क्लास 0, यहाँ पे तुम्हारा क्लास 1 एंड यहाँ पे तुम्हारा क्लास 2 पकड़ के चलो। ठीक है, तो पहले इटरेशन में स्पेसिफिकली क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, क्या वैल्यू पास करेंगे हम, कौन सी रो की बात कर रहे हैं हम, रो नंबर 4 की क्या वैल्यूज है उसके अंदर, x1 x2 x3 क्या जाएंगे आपके, इसकी वैल्यू जाएगी 5, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 12। ठीक है, ये वैल्यूज पास किया हमने, 5, 10 एंड 12 पास की। 5, 10 एंड 12 पास करने के बाद पकड़ के चलो, फर्स्ट इटरेशन हुआ, सारे के सारे वेट कैलकुलेट हो गए। तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा तुमको इनिशियल में, क्या मिलेगा कुछ तो, वाई प्रेडिक्टेड मिलेगा ना कुछ तो, वाई प्रेडिक्टेड की वैल्यू मिलेगी ना फर्स्ट इटरेशन के लिए। इसके लिए वाई प्रेडिक्शन के लिए तुमको क्या मिलेगा, वाई प्रेडिक्शन की तुमको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। एंड एक बार वैल्यू मिल गई उसके बाद क्या कैलकुलेट होगा तुम्हारा, क्या कैलकुलेट होगा तुम्हारा, लॉस कैलकुलेट होगा। अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर रो के लिए वाई एक्चुअल की वैल्यू क्या है, 5 हाँ, ये वाई एक्चुअल की वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहाँ पे 2 है मतलब क्या है तुम्हारा, 2 2 क्या है इसकी वैल्यू तुम्हारी एक्चुअल में, 2 वैल्यू स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू एक्चुअल में 2 है एंड स्पेसिफिकली जो हमने यहाँ पे भी चीजें कैलकुलेट की थी, आप यहाँ पे मतलब कौन सी चीजें कैलकुलेट की थी हमने, हाँ किधर गया हमारा कैलकुलेशन, किधर गया, किधर, हाँ यहाँ पे देखो, हमने अगर ये चीज भी पकड़ के लिया होता, तुमने 15 वैल्यू है, एक 15.5 एक 13 वैल्यू है स्पेसिफिकली तुम्हारी। ठीक है, यहाँ पे भी हमने हर एक आउटपुट का क्या मिला था, हमें प्रोबेबिलिटी मिला था, इसका 32 33 मिला था, इसका तुम्हारा 55 मिला था, इसका तुम्हारा 10 मिला था। मतलब क्या, पहला जो क्लास है इसका प्रोबेबिलिटी तुम्हें कितना मिला था, यहाँ पे 0.33, इसका मिला था हमें 0.55 एंड इसका मिला था तुम्हें 0.10। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे हमें 10 मिला था। इसका वाई एक्चुअल की अगर तुम बात करोगे, ठीक है, वाई एक्चुअल की अगर बात करोगे, वाई एक्चुअल मतलब क्या, ध्यान से समझो, जो हमने तुम्हारा क्या किया है, कैटेगराइजेशन किया है। कैटेगराइजेशन में तो वन नॉट एनकोडिंग जो किया है, वन नॉट एनकोडिंग में हमने जितने तुम्हारे टारगेट कैटेगरीज हैं उतने तुम्हारे क्या रहते हैं, यहाँ पे न्यूरॉन्स रहते हैं, और उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया है, उसको हमने वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट किया है। तो इसका स्पेसिफिकली वन हॉट एनकोडिंग मतलब क्या रहेगा, 010। व्हाट डज दिस 010 मींस, एक्चुअल को मैंने 010 क्यों लिखा, इसका मतलब क्या है कि 1 मतलब क्या, यहाँ पे क्लास क्या आएगा तुम्हारा, 1 आएगा। क्लास 1 मतलब सेकंड क्लास जो रहेगा तुम्हारा तीनों में से। यहाँ पे हमारे एक्चुअल क्लास कौन से हैं तुम्हारे, इस एग्जांपल की बात करेंगे, दिस एग्जांपल वी आर टॉकिंग, दीज आर आवर डिस्टिंक्ट क्लासेस। ठीक है, मतलब इसी को हमने क्या कहा है, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, मतलब इसको हमने क्या कहा है, दिस इज आवर क्लास 0, ये क्या है मेरा क्लास 1, और ये क्या है मेरा क्लास क्लास 2।
ठीक है, तो ये क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2 और उसका ये एक्चुअल वैल्यूज, उन सब के क्या तुम्हारे प्रोबेबिलिटीज। एक बार वैल्यूज निकल के आ गई, हमें क्या निकालना है उसका लॉस। लॉस कैलकुलेट करना है। लॉस का फॉर्मूला है माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई इंटू लॉग ऑफ वाई आई हैट रहेगा स्पेसिफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस समेशन ऑफ वाई आई की वैल्यू कितनी है पहले, अभी देखो जितने आउटपुट उतनी बार ये क्या होगा तुम्हारा रन होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज योर वाई एक्चुअल। कितने वाई एक्चुअल अवेलेबल है, कितने एक्चुअली वाई, 3 वाई एक्चुअल अवेलेबल है। तो यहाँ पे पहले इसके लिए पहला वाई एक्चुअल कितना है तुम्हारा 0। 0 है। एक चीज समझ लो, जब मॉडल को डेटा पास हो रहा है हम एक्चुअल प्रेडिक्शन टारगेट कॉलम नहीं देख रहे, हम कौन सा कॉलम देख रहे हैं तुम्हारा वन हॉट एनकोडेड वाला कॉलम देख रहे हैं। तो ये तुम्हारे क्या रहे उसके लिए वाई एक्चुअल। किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए कितने वाई एक्चुअल मिल रहे हैं तुमको, 3 वाई एक्चुअल मिल रहे हैं, और वो भी ईच क्लास के लिए 1 वाई एक्चुअल मिल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, पहला वाई एक्चुअल कितना है तुम्हारा 0। 0। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 इंटू लॉग ऑफ वाई क्या आएगा, कुछ भी वैल्यू प्रेडिक्शन की रहे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाई आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1। 1, एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, तो इट इज 1 इंटू लॉग ऑफ, उसका लॉग की वैल्यू कितनी है आपकी 0.55। ठीक है, प्लस थर्ड वाई आई क्या है तुम्हारा 0। अगेन 0। 0 इंटू उसका लॉग भी लो, उसका ये भी लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा -1 इंटू -1 क्यों लिया है ब्रैकेट के बाहर माइनस है। यस, यहाँ पे तुम्हारे ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे -1 इंटू लॉग ऑफ 0.55। तो ये वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 0.59। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी 0.5। इसकी वैल्यू बन गई तुम्हारी 0.59। ठीक है, तो एक बार ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, अब क्या होगा, व्हाट डज दिस वैल्यू मीन्स, लॉस। ये तुम्हारा लॉस है। लॉस आने के बाद क्या करते हैं अगेन एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड कर। लॉस आ गया, लॉस आने के बाद अगेन क्या अगेन होगा बैक प्रोपेगेशन। यस, अगेन क्या होगा तुम्हारा बैक प्रोपगेशन होगा, propagation। सारे के सारे वेट्स क्या होंगे तुम्हारे अपडेट होंगे, फिर से तुम्हारा नेक्स्ट रो पास किया जाएगा, उसके हिसाब से वो नए वेट्स पास करके हर एक इसका क्या कैलकुलेट किया जाएगा तुम्हारा फाइनल टारगेट बाइफर्केशन तुम्हारा कैलकुलेट किया जाएगा हर एक चीज के लिए। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, उसमें मतलब कोई भी चीज ले लो, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू से तुम बोल रहे हो कुछ भी अगर आ रहा है तुम्हारा दैट विल बी रिमेन्स सेम। ठीक है, मतलब तुम क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन करके लोगे तो भी सेम आएगा, विदाउट नॉर्मलाइजेशन किया तो भी सेम आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, सिर्फ द अल्टीमेट गोल इज तुम्हारा वैल्यू क्या रहना चाहिए उस हिसाब से सेम रहना चाहिए, एंड तुमको फाइनल आउटपुट समथिंग यू नीड टू गेट द फाइनल आउटपुट। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो भी तुम्हारे वैल्यूज आएंगे Z1 Z2 Z3 के लिए हर एक का क्या मिलेगा, यहाँ पे रहेगा ना, इसका कुछ तो Z1 रहेगा, इसका कुछ तो Z1 रहेगा, एंड इसका कुछ तो तुम्हारा Z मतलब ये Z1 ये Z2 एंड तुम्हारा ये Z3 रहेगा। हर एक बार वैल्यू आने के बाद तुम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उसको विल बी उसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं हम, अगर तुमको नॉर्मलाइज करना है उसको क्या करोगे यू विल बी सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्शन होने के बाद तुम क्या करते हो उसका हर एक चीज का सॉफ्ट मैक्स उसके ऊपर अप्लाई करोगे।
एक बार ये वैल्यूज तुमने चेंज भी किए ना तो भी चल जाएगा, मतलब बहुत बड़े भी वैल्यूज आते हैं तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तो हमने छोटे वैल्यूज लिए हैं, इफ यू चेंज सम सॉर्ट ऑफ बिग वैल्यूज, बिग मतलब ज्यादा बड़े नहीं लेते, लेट्स सपोज 30, उसके बाद तो अगर आप 20 भी करोगे एंड लेट्स सपोज इसको कुछ 15 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो अब किससे क्या मल्टी सबसे क्या सबट्रैक्ट होगा आपका, Z1 सबट्रैक्ट होगा ना हर एक से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या मिलेगा तुमको, फाइनल आउटपुट मिलेगा। अब इसका तुमको क्या करना पड़ेगा, हर एक का ऑप्टिमैक्स। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल भी हर एक का एक्सपोनेंशियल डायरेक्टली कैलकुलेट तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं। EXP अगर करोगे एंड एज इट इज अगर तुम्हें लिस्ट पास कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सारे नंबर्स का एट अ टाइम क्या मिलेगा, एक्सपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। सारे नंबर देखो, इसका कितना है 1, e⁻00 है मतलब 1 है। इसका e⁻ कितना है -5, मतलब वैल्यू कितनी आ गई है तुम्हारी 0.00004, और ये वैल्यू 0.0000060 आएंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या रहेगा, 3 रहेगा, 7 टाइम्स वहां की चीजें तुमको देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें इन सबका क्या करना पड़ता है, समेशन करना पड़ता है, np डॉट सम। ऊपर जो किया है आप इसी से भी कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन है तो एज इट इज तीनों का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। मैं सिर्फ तुमको एक अल्टरनेट वे बता रहा हूँ। नीचे जो हमने सबका सम किया है ना, ये सारे एक्सपोनेंट का किया है ना, सबका सम ये नीचे, ठीक है, उसी को सिर्फ अलग अलग वैल्यू निकाल रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो सबका सम मतलब इसका सम चाहिए मुझे, इसके जो भी एक्सपोनेंट आएंगे इन सबका मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सबका सम कितना आ गया मेरा, समथिंग पॉइंट दिस। अब सिर्फ क्या करना पड़ेगा तुमको, यू नीड टू जस्ट डिवाइड द पर्टिकुलर थिंग, np डॉट exp डिवाइडेड बाय, हाँ किसका exp निकालना है सबसे पहले तुमको, 0 जीरो का, जीरो डिवाइडेड बाय इन सब का एक्सपोनेंट का समेशन, सिर्फ वैल्यू डायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 0.999। उसके बाद कितना का निकालना है तुमको, एक्सपोनेंट ऑफ -10 का निकालना है, एंड उसके बाद तुमको किसका निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ -15 का तुमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, you will be getting the 3 things। तो y predicted जो है मेरा, ठीक है, y predicted जो है, y predicted कितने आ गए तुम्हारे अभी इसके 3 चीजें मिली तुमको। पहला बताओ 0.99, सेकंड रहेगा तुमको, ये कितना है तुम्हारा 0.00004, 4 टाइम्स आएगा ना, नहीं एक कम होगा क्या, 1 2 3 4, ठीक है ऐसे रहेगा ना, इंटू 10⁻⁻5 करना है तो 4 पॉइंट करेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा 0.00000 2 4 6 2 4 5 6 7, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू रहेगा, थर्ड इसका वैल्यू रहेगा मतलब। एंड इसके y एक्चुअल स्पेसिफिकली क्या होंगे हमारे, इसके जो y एक्चुअल्स हैं हमारे, पकड़ के चलते हैं यहाँ, y एक्चुअल इक्वल टू, तो क्या आएगा 0.99 का मतलब क्या है, 99% इसकी क्या है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारी स्पेसिफिकली y प्रेडिक्टेड आया है। इसका क्या होगा तुम्हारे पास एक्चुअल भी, कुछ ना कुछ तो इसके क्या रहेंगे, एक्चुअल वैल्यूज तुम्हारे स्पेसिफिकली इसके रहेंगे, ठीक है। पकड़ के चलो, हो सकता है तुम्हारा इसका एक्चुअल वैल्यू अगर 0 है, उसके बाद इसका एक्चुअल, व्हाट डज दिस मीन, अगर स्पार्स मैट्रिक्स इस तरीके से होता है एक्चुअल का, तो इसका क्या मीनिंग निकलता आपका, व्हाट डज इट मीन, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यूज, ये तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू था एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू इस तरीके से आया। इसका मतलब क्या है, मॉडल ने किसको प्रेडिक्ट किया है, क्लास 0 को, मतलब पहला जो कैटेगरी था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है तुमको 0.99, मतलब ये मॉडल बोल रहा है कि तुम्हारा पहला जो क्लास 0 जो है दैट इज योर
प्रेडिक्टेड क्लास, बट एक्चुअल में क्या है तुम्हारा, क्लास 1 में क्लास 1 है। तो इसके बाद तुम आप क्या कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा क्लास लॉस कैलकुलेट करोगे। मतलब लॉस में एनपी डॉट तुम्हारा लॉग वाई एक्चुअल कितना है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे भी 1 ही है, तो वहां पे 1 ही आएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी तुमको, ये वैल्यू आएगी। तो वाई प्रेडिक्टेड रहता है ना हमारा लॉस, मतलब ये देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा लॉस, मतलब वाई प्रेडिक्टेड, और बाकी दोनों चीजें क्या आएंगी तुम्हारी, ये भी 0 आएगा, ये भी तुम्हारा 0 ही आएगा। तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने से कुछ ये नहीं रहेगा, एंड दिस विल बिकम योर लॉस। लॉस वैल्यू। ठीक है, एंड ये वैल्यू में से अगेन क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस क्या होगा, तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन में इसका यूज होके सारे के सारे वेट्स क्या होंगे अगेन तुम्हारे अपडेटेड। ठीक है, मतलब इस तरीके से स्पेसिफिकली तुम्हारा, हाँ इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन होता है ऐसे नहीं है। कौन सा फंक्शन, तुम्हारा जो एक्टिवेशन नहीं, तुम्हारा जो लॉस फंक्शन है, सिर्फ एक ही लॉस फंक्शन होता है ऐसे नहीं है। देयर आर स्पेसिफिकली 2 लॉस फंक्शंस, 2 लॉस फंक्शन इसके अंदर होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्पार्स कैटेगरिकल भी करके होता है, क्या होता है दूसरा तुम्हारा, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी करके होता है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला नियर अबाउट सेम ही है, उसके रिलेटेड ही, लॉस इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, सिर्फ यहाँ पे रहता है आपका वाई प्रूव करके। ठीक है, वाई हैट। ठीक है, मतलब डायरेक्टली सिर्फ मेजर डिफरेंस तुमको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि मतलब मोस्टली तो यही यूज होगा हमारा, कौन सा वाला, कैटेगरी फर्स्ट वाला आपने जो देखा है, दिस वन स्पेसिफिकली बाइनरी क्रॉस, सॉरी कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी ही तुम्हारा क्या होगा अल्टीमेटली वहां पे यूज किया जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या होता है स्पेसिफिकली, मतलब अगर हम कंपैरिजन की भी बात करेंगे, ठीक है, कि क्रॉस एंट्रोपी एग्जैक्टली क्या है, जस्ट 1 मिनट। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हाई लेवल पे समझ लो कि तुम्हारा जो भी तुम्हारे कैटेगरीज होंगे उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, जो भी तुम्हारी कैटेगरीज हैं, फिर से समझ लो एक बार अच्छी तरीके से। लेट्स सपोज पकड़ के जो तुम्हारे पास कुछ भी डेटा है, एंड उसमें टारगेट कॉलम में क्या है, तुम्हारे कैटेगरीज हैं। पकड़ के चलो कैटेगरीज है तुम्हारे एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। ठीक है, इसका क्या बनेगा तुम्हारा,
वन हॉट एनकोडिंग। इसमें क्या बनेगा वन हॉट एनकोडिंग में? 1 0 0। यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 0 1 0। यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 1 0 0 1। इस तरीके से, ठीक है। ये जो इनपुट है हम किसको पास करेंगे? तुम्हारे मॉडल को पास करेंगे, ठीक है। मॉडल को पास करेंगे मतलब डेटा भी देख के, मैं एग्जांपल देख के तुमको ये चीज बताऊंगा। अगर हम कोड के हिसाब से बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी तुम्हारा टारगेट कॉलम है वाई एक्चुअल जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? वन हॉट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे कोड के अंदर मॉडल कैसे बिल्ड करता है, हमें ये बिल्ड करना है ना, आपका न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करना है। न्यूरल नेटवर्क में क्या करोगे तुम? मॉडल बिल्ड करोगे। पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यू नीड टू गिव द न्यूरॉन्स। पहले लेयर में, पहले हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स है, सेकेंड हिडन लेयर में तुम्हारे कितने न्यूरॉन्स है, एंड देन तुम्हारे टारगेट कॉलम में कितने न्यूरॉन्स रहेंगे, सॉरी आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स रहेंगे तुम्हारे? 3 तीन ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे कैटेगरीज कितने हैं? तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन बिटवीन यू कैन यूज एनी एक्टिवेशन फंक्शन, लेकिन एंड में जो एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा तुम्हारा? सॉफ्ट एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा। एंड इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट मतलब फाइनल आउटपुट में हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे तीन प्रोबेबिलिटीज। लेट्स सपोज पकड़ के चलो, एक आएगी 0.75, एक आई 0.2 एंड एक आई तुम्हारी 0.05। व्हाट डज इट मीन? कौन से इंडेक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? फर्स्ट वाली। मतलब तुम्हारा First. प्रेडिक्शन क्या रहेगा? एप्पल। एप्पल। यहाँ पे तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या रहेगा? एप्पल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं तुम्हारी, तो यहाँ पे तुमने एक आइदर यू कैन यूज क्रॉस एंट्रोपी या फिर स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। सिर्फ दोनों में मतलब ये ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आया भी तो सिर्फ समझ के चलो। स्पार्स में तुमको क्या करना नहीं पड़ता। स्पार्स अगर यूज करोगे, यू नीड टू कन्वर्ट दिस टारगेट कॉलम इनटू वन हॉट में तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्पार्स में तुमको इसको वन हॉट में एनकोड करने की जरूरत नहीं होती है। एंड जो स्पार्स होता है जनरली तुम्हारा, वो लिटिल बिट इसीलिए क्या है, मोर मेमोरी इफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। टारगेट कॉलम की इसको नहीं रहेगी तुम्हारी, ठीक है। तो मतलब एंड में तुम्हारे तीन भी अगर क्लास हैं आइडियली, तो तुम्हारा जो एंट्रोपी है स्पेसिफिकली, मतलब वाई कैटेगरिकल से जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन क्या आएगा? लेट्स सपोज अगेन छोटा एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, जो प्रोबेबिलिटीज थे हमारे 0.7, 0.2 एंड 0.1। अगर ये क्या मिले तुमको? एग्जांपल मिले, तो तुम्हारा जो ट्रू लेबल होंगे, व्हाट डज ट्रू लेबल मीन? अगर कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी की मैं बात करूंगा तो इसके ट्रू लेबल क्या रहेंगे मेरे? 1 0 0। इस तरीके का इसका ट्रू लेवल आना चाहिए। इसका अगर लॉस फंक्शन से तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? -1 इंटू लॉग ऑफ कितना? 0.7 प्लस 0 इंटू लॉग ऑफ 0.2 प्लस 0 इंटू लॉग ऑफ 0.1 0.1, ठीक है। तो इसका जो समथिंग वैल्यू पकड़ के चलो, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? माइनस लॉग ऑफ 0.7, ठीक है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.7। यही अगर तुम डायरेक्टली स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करोगे, ठीक है, जिसका लॉस फंक्शन होता है तुम्हारा डायरेक्टली माइनस लॉग ऑफ वाई हैट ऑफ ट्रू क्लास। ऐसे पकड़ के चलो, ट्रू क्लास मतलब वाई हैट है। तीनों जो प्रोबेबिलिटीज मिलेगी, आउटपुट तो ये सेम रहेगा सबके लिए, कोई भी यूज करो दिस आउटपुट विल रिमेन सेम। सिर्फ दिस इज Z1 Z2 Z3 का आउटपुट है ना, तो ये कोई भी एंड मतलब दिस इज बिफोर योर लॉस एप्लीकेशन के। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है आपका? कौन से कैटेगरी का सबसे ज्यादा है?
0.7 which one is the highest? This is the highest, ठीक है, this is the highest, तो इसका डायरेक्टली आउटपुट y ट्रू क्लास क्या है तुम्हारा 0.7। मतलब अगर तुम दोनों में से कोई भी यूज करोगे, अल्टीमेटली जो लॉस मिलेगा तुमको वो क्या मिलेगा? सेम ही तुमको देखने को मिलेगा। आइदर यू कैन यूज स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी या फिर तुम्हारा नॉर्मल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, दोनों में से तुमको आउटपुट क्या मिलेंगे? सेम ही मिलेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में भी चीजें डिफरेंट तुम जा सकते, ठीक है। अब देखो स्पार्स, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत बार तुमको आगे भी आएगा, ठीक है। तो स्पार्स मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली, कि अगर तुम किसी भी चीज को वन हॉट एनकोड करते हो, उसमें क्या होता है? वन हॉट एनकोड करते हैं मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली? अगर मेरे पास 7 लेबल्स हैं, तो इसका ये कैसे आएगा? लेबल 7 है मेरे पास, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लेबल है, तो इसका जब करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 0 0 0, कितने हो गए? 2 2 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से। मतलब इसमें क्या हो रहा है तुम्हारे, यू विल बी गेटिंग, पकड़ के चलो तुम्हारे 10 क्लास। कितने क्लास है तुम्हारे? 10 क्लास है। 10 क्लास में अगर मुझे ये 7 नंबर का कैटेगराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 0 7 को 1 8 9 है, 0 0 इतना बड़ा तुम्हारा क्या होगा? आएगा। मतलब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे 10 में से 9 एंट्रीज क्या है तुम्हारे? क्या है? 0 है। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्पार्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर ऐसे तुम्हारा वन हॉट एनकोडिंग से, ये आगे भी देखेंगे हम CNN के अंदर भी, कि स्पार्स मैट्रिक्स आता है। स्पार्स मैट्रिक्स अगर कोई बोल रहा है तो उसमें मल्टीपल क्या है तुम्हारे? जीरोस तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतने सारी चीजें होती हैं, इसीलिए जो तुम्हारा स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, वो क्या करता है? ये सारे की इसको सारे चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली इंडेक्स 7 को उठाता है। एंड इसीलिए तुम्हारा मेमोरी एंड कंप्यूटेशनल टाइम क्या होता है? बच जाता है। तो जब भी तुम्हारा बहुत बड़ा डेटा सेट होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? कैटेगरीज होंगे, उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? स्पार्स वाला क्रॉस एंट्रोपी का, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी हम यूज करेंगे। नॉर्मल डेटा सेट के लिए दिस विल बिकम फाइन, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर? नाउ चीजें थोड़ी और भी आसान हो जाएंगी जब हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। सिंपल मतलब हम स्पेसिफिकली विल ट्राई टू टेक वन एग्जांपल। छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं इसका। एक मिनट, इसको हमें केरास लगेगा, ये तो मतलब मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा ढूंढ 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 ढूंढ, मुझे जाना पड़ेगा गूगल कोलैब के ऊपर, ठीक है। और एक तो कुछ करना पड़ेगा शायद से। ठीक है, numpy np किया, scikit-learn से स्केलर किया, ट्रेंड स्प्लिट किया, सिक्वेंशियल है, डेंस है। सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होंगे? कैटेगरिकल है ना, कैटेगरी के लिए क्या करना पड़ेगा? कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन, रिपोर्ट एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी स्कोर लगेगा, ठीक है। बाकी चीजें एज इट करेंगे। जो डेटा सेट हम उठाएंगे स्पेसिफिकली, वो डेटा सेट हम आइरिस से ही उठाते हैं, आइरिस डेटा सेट उठाते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट, कहाँ पे आइरिस डेटा सेट? डेटा सेट्स इंपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट क्या रहता है आपका? लोड आइरिस, ठीक है।
तो जल्दी हो जाओ, ठीक है, ये लोड हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा आपका डायरेक्टरी ऑफ लोड आईरिस। हाँ ठीक है, तो डायरेक्टरी में अगर चेक करेंगे तो क्या है, डिस्क्रिप्शन है, डेटा मॉड्यूल है, फीचर्स है, फ्रेम्स है, टारगेट के 0101 है, उस टारगेट के नाम भी। हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं इससे, iris data is equal to load iris, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं स्प्लिट करता हूँ तो मेरे लिए इजी रहेगा, pd डॉट डेटा, वेरी गुड, pd डॉट डेटा फ्रेम आइरिस डेटा, इसको इसको कहते हैं एआई, ठीक है, मजा आता है ऐसी चीजें करने के लिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हम, ठीक है। आइरिस डेटा डॉट डेटा एंड कॉलम के नाम है जो कहाँ से मिलेंगे आपको, आइरिस डेटा डॉट इससे मिल जाएंगे, फीचर्स नेम से। एंड टारगेट कॉलम में क्या सेव किया मैंने, आइरिस डेटा डॉट आपका टारगेट कॉलम, और उसको क्या नाम देंगे हम, विल बी गेटिंग नेम एज अ आइरिस टारगेट कॉलम भी दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली तुम इसको क्या कर सकते हो, ये भी नहीं अगर तुमको इतना डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना तो सिर्फ क्या करो, आइरिस डेटा डॉट सिर्फ टारगेट, सिर्फ हमें टारगेट कॉलम उसके अंदर रखना है, ठीक है। तो अगर तुम x को प्रिंट करोगे तो तुमको पूरा डेटा सेट मिल जाएगा, अगर तुम किसको प्रिंट करोगे, y को प्रिंट करोगे तो तुमको उसका टारगेट कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, दिस इज बिकम प्रॉब्लम ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, टारगेट कॉलम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, वन हॉट एनसी करते हैं इसको, ठीक है। इसको नाम ही मैं थोड़ा सा वैसे देता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा वन हॉट एनकोडर, इसको करेंगे वन हॉट एनकोडिंग आपका जनरली सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, लेट्स ट्राई टू डू इट। वन हॉट एनकोडर हमने ऊपर किया है क्या, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा वन हॉट एनकोडर, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वन हॉट एनकोडिंग कैसे करते हैं हम स्पेसिफिकली, हम करते हैं इसका इंस्टेंस जो है आपका वन हॉट एनकोडिंग डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करेंगे, किसको फिट ट्रांसफॉर्म करना है मुझे, y को। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं y को फिट ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ ना, ये देखो मुझे क्या बोल रहा है, रीशेप टू अरे, ठीक है, रीशेप टू अरे को करने के लिए बोल रहा है, आई विल बी जस्ट डूइंग दैट एज वेल, कि इसको रीशेप करके ले लेते हैं एंड विल बी जस्ट रनिंग। देखो यहाँ पे क्या होगा मेरा डेटा, ठीक है, 100, मतलब स्टार्टिंग में देखो इसका क्लास क्या है, अब कंफ्यूज मत होना सिर्फ, ठीक है। सब में पहला जो क्लास है मेरा, क्लास 0 एग्जिस्ट कहां पे करेगा, पहले पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्लास 0 है, मतलब इस तरीके से पकड़ के चलो इसको, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर, 0,0 ये क्लास 0 के नंबर्स है ना। तो अगर मैं पहले इसको कैटेगराइज करूं 3 सेगमेंट में, तो 0 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पहले पोजीशन पे, तो जहां पे एग्जिस्ट करता है वहां पे क्या आता है हमेशा, वन हॉट एनकोडिंग में 1, एंड बाकी जगह पे 0। समझ में आया ना, हाँ, इसीलिए ये जो तुम्हारा मैट्रिक्स बना है वो इस तरीके से आया है 100। अब सेकंड इसमें क्या रहेगा, जहां से 1 स्टार्ट है वहां पे क्या रहेगा, 0,1,0, ये देखो 0,1,0, एंड लास्ट में क्या रहेगा तुम्हारे लास्ट वाले को 0,0,1, इस तरीके से वो क्या होगा तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा टारगेट कॉलम को हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। एक्स के अंदर क्या था हमारा, ये डेटा था, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्केलिंग करना पड़ेगा ना डेटा का, ठीक है। तो
ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केलर में क्या करना है मुझे, स्टैंडर्ड स्केलर इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, चलेगा। स्टैंडर्ड स्केलर हमने किया, उसके बाद उसको क्या करोगे तुम, फिर ट्रांसफॉर्म एक्स करोगे, तुमको क्या मिलेगा, अरे अरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, डेटा से डेटा फ्रेम में। तो उस डेटा फ्रेम को नाम देता हूँ एक्स स्केल्ड इज इक्वल टू डॉट डेटा फ्रेम एंड एक्स स्केल, फिर ट्रांसफॉर्म एक्स कॉमा, कॉलम के भी नाम चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, कॉलम इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉलम एंड एक्स स्केल गया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, पूरा का पूरा स्केल्ड डेटा फ्रेम मुझे देखने को मिला। स्केल्ड डेटा फ्रेम देखने को मिलने के बाद क्या करना है हमें, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द ट्रेन टेस्ट ट्रेन टेस्ट में एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा, ओह वेरी गुड, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया हमने। यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, किसको करना है हमें, एक्स स्केल को ही करना है। ट्रेन टेस्ट साइज कितनी दिया है हमने, 0.2 एंड रैंडम स्टेट हम क्या कर रहे हैं उसको 1 दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम यू कैन जस्ट चेक एक्स ट्रेन में क्या डेटा है एंड तुम्हारे वाई ट्रेन में स्पेसिफिकली क्या डेटा है। वाई ट्रेन में क्या रहेगा तुम्हारा, टारगेट मतलब एक्चुअल वैल्यू, दैट इज योर एक्चुअल वन स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे उसके बाद हम मॉडल बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो मॉडल बिल्डिंग में क्या आता है इस केस में आपका, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल, ठीक है। हमने क्या किया, सीक्वेंशियल किया। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, फर्स्ट हिडन लेयर को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे फर्स्ट हिडन लेयर को, मॉडल बहुत ही फास्ट है ये, लिखेंगे क्या करूं सेलेक्ट, सर लिख दो। लिखूं, ठीक है। मॉडल डॉट ऐड, क्या करना पड़ेगा, ऐड हमें क्या पास करना पड़ता है, सबसे पहले डेंस लेयर लेना पड़ता है। डेंस में हमें क्या पास करना पड़ता है, आपके यूनिट्स पास करने पड़ते हैं। कितने यूनिट्स देना है, लेट्स सपोज पकड़ के चलो मैं 32 यूनिट्स यहाँ पे पास करता हूँ। उसके बाद क्या पास करना पड़ता है हमें, एक्टिवेशन फंक्शन पास करना पड़ता है। क्या एक्टिवेशन फंक्शन देंगे हम, रीलू देते हैं, ठीक है। रीलू के बाद स्पेसिफिकली क्या पास करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इनपुट डायमेंशन क्या करें, इनपुट डायमेंशन हम यहाँ पे पास करें। कितने इनपुट है मेरे पास, 4 इनपुट है, तो 4 इनपुट हमें यहाँ पे मिले। तो हमने क्या ऐड किया, हमने फर्स्ट हिडन लेयर ऐड किया। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, सेकंड हिडन लेयर ऐड करेंगे। उसमें भी क्या रहेगा आपका सेकंड हिडन लेयर में, एज इट इज सारी की सारी चीजें रहेंगी यहाँ पे। सिर्फ क्या कम होगा इसमें से तुम्हारा, यूनिट थोड़ा सा कम करते हैं, यूनिट्स 16। एंड इनपुट की जरूरत है कि इस केस में नहीं, यहाँ पे इनपुट की जरूरत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड हिडन लेयर। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, उसके बाद हम आउटपुट लेयर ऐड करेंगे। आउटपुट लेयर में भी क्या करना पड़ता है तुमको, सेम चीज रहेगी, इनपुट नहीं रहेगा। एक्टिवेशन फंक्शन क्या रहेगा इस केस में, सॉफ्ट मैक्स तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा। एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यूनिट्स कितने रहेंगे, 1 कितने, 3 3
तो इसके पास यस 3, तो इसके पास सिर्फ हम क्या करेंगे, आपका कितने ट्रेनेबल पैरामीटर से बोलो जल्दी। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बोलो जल्दी, कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स रहेंगे, इनपुट कितने हैं, 4 4 इंटू, क्या होशियार है, वाह 32 plus 32. दिमाग लगाने का ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल दिमाग लगाने का नहीं, इसीलिए अच्छा किया हमने जुपिटर लैब ये वो खुला यूज नहीं किया, नहीं तो अभी तो हम पूरे डिपेंडेंट बन जाते, ठीक है। प्लस 32 मतलब 32 क्या है, 32 यूनिट्स, एंड उस 32 यूनिट्स के 32 क्या है तुम्हारे वेट्स हैं तुम्हारे, ठीक है। तो कितने आएंगे टोटल, पहले इनपुट लेयर टू फर्स्ट डन लेयर कितने आएंगे, 160, ठीक है। सेकंड बोलो, फर्स्ट इनपुट लेयर टू सेकंड इनपुट लेयर 32 into 16 plus 16 Plus 16. प्लस 16. 16, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे सेकंड वाले आएंगे, एंड थर्ड लेयर में 16 into 3 plus 3. 16 इंटू 3 plus 3 3. प्लस, तो ये तुम्हारे आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये 160, 739 यस 739 तुम्हारे आउटपुट में आने चाहिए, ठीक है। अब इस भाई साहब को रन करते हैं, देखो आ गए 739, 160, 528 एंड तुम्हारे 51, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कोई तो नहीं, ठीक है। अदनान है ना भाई, बड़ा बढ़िया, जिसको भी सिर्फ इन करना, अगर आप मीटिंग लेफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा पता है ना, सबकी मीटिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। बहुत 3-4 लोगों को उस कर रहा हूँ, अगर कोई इन करता है तो जस्ट ऐड कर देना उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, मॉडल को ट्रेन करेंगे, क्या है? ठीक है, मॉडल ट्रेनिंग में क्या होगा, क्या करते हैं मॉडल ट्रेनिंग में, हम मॉडल डॉट कंपाइल करते हैं, एंड कंपाइल के अंदर क्या डालोगे तुम, loss ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर कौन सा डालेंगे, एडम को डालते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन कौन सा डालते हैं, कैटेगोरिकल क्रॉस एंटर क्रॉस ई आर, ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी, एंड तुम्हारा मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स इज इक्वल टू तुम्हारी एक्यूरेसी, एंड उसके बाद क्या देखेंगे हम, मॉडल डॉट फिट करेंगे, तो उसको हम हिस्ट्री वेरिएबल में जस्ट स्टोर करते हैं, मॉडल डॉट फिट, किसको फिट करोगे, एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन कॉमा, उसके बाद इपॉक्स देने हैं, इपॉक्स 100 की जरूरत नहीं, ठीक है 100 करो, एंड उसके बाद तुम्हारी बैच साइज इज इक्वल टू 8 कर देता हूं मैं, एंड वैलिडेशन, वैलिडेशन स्प्लिट इज इक्वल टू 0.1 कॉमा वर्बोज इज इक्वल टू, ठीक है 1 2 करके देखो क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम
रन करते हैं, क्या हो रहा है, डाटा डाटा डाटा, क्या बोल रहे हैं, आर्गुमेंट्स टारगेट एंड आउटपुट मस्ट हैव द सेम एंडिंग। ओके ओके ओके, तो चलो क्या कर रहे हैं, तो इसको हमें स्पार्स आउटपुट इज इक्वल टू फॉल्स करता हूँ, इसका ई टाइप इज इक्वल टू चेक करता हूँ, ठीक है भाई, क्या रे, सही होगा बढ़िया। अब क्या हो गया इसको, np डॉट ऑब्जेक्ट नॉट टू टू, अरे तो ठीक है, कंट्रोल एक्स करते हैं, ट्रेंड स्प्लिट कहाँ पे किया है हमने, यहीं पे। मैं इसको क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू y डॉट री शेप, इसको शेप कर देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रांसफर इसको करना है मुझे, सिर्फ y को ट्रांसफर करना है, ठीक है। इज इट एरर और व्हाट इज दिस, हाँ क्या बोल रहा है, कनॉट और नॉट एनकोडर sparse output for the data event do not encoder dot with transform y, इसको रन किया क्या हमने, हाँ ठीक है, रन तो हो गया, नीचे वाले ने जाकर ये रन किया, उसके बाद इसको रन किया, स्ट्रिंग को रन किया, ठीक है, ये देखो ये अभी चेंज हो गया, ठीक है, एंड उसके बाद हमारी मॉडल समरी आ गई, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हारा, एरी क्या बोल रहे हैं ये फिर से, इज इट सेम argument target and output must have same shape, हम्म, 4 रहते हैं ना आइरिस में आउटपुट में प्रेडिक्शन। एक ही आया था है ना, ठीक है, तो एक चीज पकड़ लो, कभी भी ध्यान से समझो, जो तुम्हारा लॉस होता है वो पहले इपॉक में ही सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो लॉस पहले इपॉक में ही कितना आ रहा है तुमको, इट इज ओनली 1, और बाकी की इपॉक में देखो कितना लॉस हो रहा है, अगेन लॉस इज बिकमिंग वेरी माइनर, 0 पॉइंट समथिंग लॉस आ रहा है, मतलब विल एन एक्यूरेसी देखो कितनी है, 0.999, मतलब फिर भी हमने 100 इपॉक्स लिए, 100 इपॉक्स की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम इसमें भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुमको आउटपुट मिल जाएगा, फिर भी हम इसको जस्ट टेस्ट की इवैल्यूएशन में कितना मिलता है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या करना पड़ेगा हमें, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, इसको प्रेडिक्ट करना है, एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट करके चेक करते हैं, सारे के सारे नहीं लेते हैं, मतलब एक्स टेस्ट करोगे तो सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे स्पेसिफिकली तुम्हारे, इसके फर्स्ट 5 लेते हैं पकड़ के, चलो देखो, ठीक है, ये पहले 5 है, व्हाट डज दिस मीन,
इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से देखो, क्या है ये तुम्हारा 0.99, ये क्या है 9.9 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.99, इसकी वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 0.0004, और इसकी वैल्यू तुम्हारी 0.0000000 मतलब इसमें सबसे क्लोजेस्ट टू 1 कौन है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, 0.9 मतलब जो क्लास फर्स्ट है तुम्हारा, पहला जो क्लास 0 था वो क्या होना चाहिए तुम्हारा यहाँ पे प्रेडिक्ट होना चाहिए, मॉडल बोल रहा है। अब एक्चुअल में चेक करते हैं, एक्चुअल डेटा किसमें स्टोर्ड है मेरा, वाई टेस्ट में है ना, वाई टेस्ट में है ना, तो मुझे बोलो वाई टेस्ट का पहला 1 हॉट एनकोडिंग वाला क्या आना चाहिए अभी, 100 100 आना चाहिए, एक्चुअल में 100, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी कितनी मिल रही है ना हमें, एक्यूरेसी भी कितनी मिल रही है, देखो अल्टीमेटली 0.99 के पास, ये तो गलतियां तो बहुत कम करने के चांस है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, 100 होनी चाहिए पहले इटरेशन में। सेकंड में क्या होनी चाहिए, 0 1 0, थर्ड में 0 1 0, यहाँ पे 100 1 0 एंड एंड में 001 0 0 1 होना चाहिए, ठीक है। हाँ मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे इसने क्या दिया है, पहले का क्लास क्या है तुम्हारा, 0 क्लास 0 है, इसका क्लास क्या है 1 1 है, इसका क्लास क्या है 0 0 है, इसकी 0 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना, इसीलिए 0, एंड लास्ट का क्या था तुम्हारा क्लास 2 2 था, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। मतलब मॉडल अच्छी तरीके से तुम्हारा वर्क कर रहा है। अब सिर्फ क्या करोगे, यू कैन जस्ट कैलकुलेट वाई इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट चेक इट कि क्या मिल रहा है तुमको इस केस में। हाँ ठीक है, सिर्फ पहले 5 रिकॉर्ड देखने हैं। ये किसका देखा था हमने, टेस्टिंग का देखा था, ये किसका देख रहे हैं हम, ट्रेनिंग का देख रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग का देख रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली चेक करो। अब देखो, अगर मुझे इसमें से एक वैल्यू चूज करना है, इस अरे में से मुझे कौन सी वैल्यू चूज करना है, सिर्फ एक वैल्यू चूज करना है, कोई नंपाई का फंक्शन है क्या जिससे मैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठा सकता हूँ, np.where वेयर से मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, हमने एक फंक्शन देखा था स्पेसिफिकली आपका आर्ग मैक्स करके, ठीक है, तो वो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ यू जस्ट राइट वाई प्रेडिक्ट ट्रेन इज इक्वल टू np डॉट आर्ग मैक्स, किसका आर्ग मैक्स चाहिए मुझे, वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन प्रोबेबिलिटी जो है एक्सिस इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है, व्हाट डज इट मीन, कॉलम कॉलम के लिए, इतना ही अगर जब चेक करोगे, देखो ध्यान से क्या मिल रहा है मुझे, क्या मिले हैं मुझे इसके रिजल्ट्स मिले हैं पहले 5, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या रहेगा, पहले इसका 0 क्लास की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9.3 इंटू 10⁻⁻⁻, माइनस -4 है, 4
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है क्लास 1 की 0.99 एंड क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.0004। तो मतलब उसमें से प्रेडिक्टेड One. क्लास क्या है मेरा 1. 1 है। ठीक है, इस तरीके से जो मैक्सिमम है उसकी प्रोबेबिलिटी लेके हमने उस क्लास के अंदर उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर तुमने ये y प्रेडिक्टेड ट्रेन किया है तो यू कैन अगेन, अगर मैं लिखता हूं y ट्रेन labels is equal to, ठीक है, क्या लिखा हमने यहाँ पे np.argmax क्या लिखा है y ट्रेन, हमें 1 हॉट का नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए सिर्फ y ट्रेन का मैक्सिमम। जब हम y ट्रेन का मैक्सिमम लेंगे, एक चीज पकड़ के चलो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम y एक्चुअल एंड y प्रेडिक्टेड निकालने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सारे के सारे क्या कैलकुलेट किए, y प्रेडिक्टेड, हमने सारे के सारे y प्रेडिक्टेड कैलकुलेट किए। यहां से मुझे y प्रेडिक्टेड मिला है, ठीक है, एंड यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं तुम्हारा y एक्चुअल कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मैं y एक्चुअल की प्रोबेबिलिटी निकाल के सारी की सारी चीजें यहाँ पे आई विल जस्ट डूइंग y एक्चुअल क्या होनी चाहिए उसके। ठीक है, अब स्पेसिफिकली क्या करते हैं, विल बी जस्ट सिंपली, मतलब तुम्हारे पास अभी क्या है y प्रेड ट्रेन, उसमें क्या है मेरे सारे के सारे प्रेडिक्शन है, ट्रेनिंग के क्या थे प्रेडिक्शन वाले, एंड y ट्रेन लेबल्स में ये क्या है मेरे, Actual. ये क्या है मेरे ट्रेनिंग के लेबल्स हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग के लेबल्स हमारे 00 क्यों आए, जस्ट 1 मिनट, y ट्रेन लेबल्स, टेस्ट निकाला हमने, वाइब्रेड कैलकुलेट किया, वाइब्रेड ट्रेन प्रोब ये किया, उसके बाद वाई ट्रेन लेबल्स किया है, उसके 5 लिए हैं, सेम चीज हमने यहीं पे किया है, वाई ट्रेन यहाँ से ले, ओके इसका बाकी है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा और हमने एक चीज लिया था, हाँ वाई प्रेडिक्टेड, इसको मैं बोलता हूँ वाई प्रेडिक्टेड लेबल्स, ये ट्रेनिंग का एंड एक टेस्टिंग का, वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन, तो हमने यस वी हैव कैलकुलेटेड वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन आर्गमैक्स, एक हमने कुछ उल्टा सुल्टा नहीं किया ना, हाँ वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन प्रोग्राम मॉडल डॉट प्रेडिक्ट किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने उसके सिर्फ चेक किए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, वाई प्रेड ट्रेन प्रोग्राम, इसी को लिखता हूँ या फिर इसी के नीचे लिखते हैं, तो इट विल बी बेटर। वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन प्रोबैक किया हमने, एंड इसी से हम क्या करते हैं आपका np.argmax, मुझे क्या चाहिए वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन प्रोबैक एक्सिस इज इक्वल टू 1, एंड ये मेरे 5 इसके रहेंगे। ठीक है, एक ही इसमें लिखा तो इट विल बी नॉट डूइंग द कंफ्यूजन, मतलब हम ट्रेनिंग का एंड टेस्टिंग को क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ये सारे के सारे, क्योंकि अभी वो 1010 में है, 3 है प्रोबेबिलिटीज मुझे मिल रही है, तो मुझे प्रोबेबिलिटीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए। क्योंकि मुझे एक वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करना है तो मुझे क्या चाहिए होंगे मेरे वाई एक्चुअल चाहिए होंगे, और मुझे क्या चाहिए होंगे मेरे वाई प्रेडिक्टेड चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन प्रोबा निकाला, उसको हमने एक्सट्रेन को, मतलब ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो भी चीज है वो उसके सारे प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल लिए, एंड उसको सिर्फ हम कन्वर्ट कर रहे हैं हम कि वाई ट्रेनिंग के प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे हमने कंसिडर किया। ठीक है, एंड इसको अगर मुझे लेबल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब अभी तो मुझे प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, इसको अगर मुझे लेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वाई ट्रेन
लेबल्स। जो भी प्रोबेबिलिटीज मुझे यहाँ पे मिली है उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, लेबल्स में कन्वर्ट करना है। 1 0 एंड 2 हमारे लेबल कितने हैं मेरे पास, तीन लेबल है। तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे लेबल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं लूंगा np डॉट argmax y train इज इक्वल टू मेरा एक्सिस रहेगा, सिर्फ इतना करूंगा तो आई विल बी गेटिंग द आउटपुट। तो यहाँ पे मेरे क्या बन गए, मेरे यहाँ पे किधर गया, हाँ यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, y train लेबल्स। तो यहाँ पे चेक करते हैं y train लेबल्स, अगेन इट इज कमिंग 0, y train लेबल्स 0 क्यों आ रहे, तो सही किया है हमने। उसके बाद y predicted train probabilities लिया, उसका मैक्सिमम फाइंड आउट किया हमने, और इसमें ये predicted train probability हमने पास किया, इट इज आल्सो फाइन। उसके बाद हमने y train labels फाइंड आउट किए, उसमें हमने पास किया है y train x is equal to 1, दिस इज फाइन। उसके बाद हमने y predicted train कैलकुलेट किया है सारा का सारा को, समथिंग जोड़िया पटा कर लिया हमने, ठीक है। काम करते हैं, फिर से करते हैं, दैट विल बी बेटर, ठीक है। इवैल्यूएशन में है, मतलब मॉडल तो ट्रेन हो गया, दैट इज फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट आपका एक्स टेस्ट किया, यहाँ से हमें पता चला कि एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू हमने चेक किया कि किस तरीके से मेरे सिमिलर है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद व्हाट विल बी डूइंग, y predicted ट्रेन की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करेंगे, किसको प्रेडिक्ट करना है मुझे, एक्स ट्रेन को मुझे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। एंड वो जो आएंगे मेरे, इसका अगर सैंपल देखोगे :5, यस ये भी मिल रहा है, दैट इज फाइन। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, नीचे आते हैं, y प्रेडिक्टेड ट्रेनिंग मुझे चाहिए, इसमें से मैक्सिमम मुझे उठाना है, np डॉट args मैक्स, एंड किसका निकालना है हमें, arg मैक्स इसका, ठीक है। y प्रेडिक्टेड ट्रेन प्रोबैक arg मैक्स निकालना है, एक्सेस इक्वल टू 1 करेंगे, ठीक है। एंड इसमें से जो मैक्सिमम आएगा स्पेसिफिकली, अगर तुम ये भी चेक करोगे कि हमें मिला क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, तुम्हारे लेबल्स मिल रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम जो भी आया था हमारा, उसमें से हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्टली हमारे विल बी गेटिंग प्रेडिक्शन की किस तरीके से क्या आ रहे हैं तुम्हारे आउटपुट तुमको देखने को मिल रहे हैं। तो y प्रेडिक्टेड ट्रेन मुझे यहाँ पे देखने को मिला। नाउ अगर इफ आई वांट टू फाइंड y ट्रेन लेबल्स, सिर्फ y ट्रेन लेबल्स में क्या है मेरा, ये है y ट्रेन लेबल्स, ऊपर कहीं पे डिफाइन किया है हमने, ओके ये सिस्टम के अंदर स्टोर हुआ होगा, इसीलिए ये रन करने के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी ना हमारे, हमने वेरिएबल भी मैनुअली डिलीट किया तो वैल्यू अभी तक सेशन के अंदर स्टोर रही, इसलिए मे भी ये चीज आ सकती है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, y train labels इज इक्वल टू np डॉट argmax, जो भी हमारे y train के अंदर जो डेटा है, ठीक है, y train के अंदर जो डेटा है
एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। वाई ट्रेन के अंदर क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। वाई ट्रेन के अंदर क्या है आपका, ये वाला डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें से मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए तो वाई ट्रेन लेबल्स, फिर भी क्यों 0 0 क्यों? वाई ट्रेन कहाँ पे किया था मैं स्प्लिट, यहीं पे किया था। ओके, यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा हमें, ट्राई करते हैं। कौन सा पास, किसको स्प्लिट करना है स्पेसिफिकली मुझे? किधर गया हमारा, किधर? अब यहाँ पे ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे मेरा 3 चीज आ गए। उसके बाद रन किया, लॉस आ गया। X has 3 features, but one are encoding expecting 1 feature as an input. ओके, ये एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे हो गए। हमने मॉडल को कंपाइल किया था, कंपाइल के बाद हिस्ट्री डॉट क्या किया था हमने। ओके, याद है क्या हमने एक चीज किया था, एआई का सुना था हमने, एक एरर अवॉइड करने के लिए सारा का सारा चीज चेंज हुआ था ना। वो ग्रीन लाइन आई थी, रेड लाइन आई थी बहुत जगह पे, तो हमने यस किया था उस टाइम पे, दिस मिसमैच हैपेंस। तो यहाँ पे मुझे वाई ट्रेन कॉमा, सिंपली क्या करना है मुझे यहाँ पे एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन करता हूँ मैं, कॉमा एक बॉक्स देके, ठीक है, ये चीज आ गई। इसीलिए ठीक है, अच्छा हुआ एआई हम यूज नहीं करते। 100% ठीक। ओह गॉड। अब तो हो जाना चाहिए। तो मॉडल का तुम्हारा इपॉक्स हो गए, उसके बाद रन किया, उसके बाद देखो अब सही आ रहा है सारा, ये आउटपुट हमें देखने को मिला जो हमें चाहिए था। उसके बाद आर्क मैक्स के अंदर हमने सारा का सारी चीज किया, वाई ट्रेन के अंदर हमारी ये वैल्यूज हैं। एंड उसके बाद जब हम लेबल्स लेंगे तो आप सभी लेबल्स, ठीक है। आई जस्ट क्विकली गो फ्रॉम स्टार्टिंग एंड जस्ट एक्सप्लेन कि क्या क्या किया हमने आगे। हमारा टारगेट क्या था, हमारे पास डेटा अवेलेबल है आईडीज का, एक्स के अंदर ये डेटा अवेलेबल है, एंड वाई के अंदर क्या है हमारे पास, तो पाई के अंदर क्या है मेरे पास, सिर्फ आउटपुट था इनिशियल में, ठीक है। इनिशियल में वाई के अंदर क्या था मेरा, सिर्फ आउटपुट था, जिसको हमने रिशेप किया था स्पेसिफिकली, मतलब 1 0 0 1 2 यही कैटेगरीज थे, ठीक है। उसको हमने स्पेसिफिकली क्या किया है, उसको हमने क्या किया, वाई को मैंने क्या किया यहाँ पे, हमें पता है कि अगर हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो टारगेट कॉलम को क्या करना पड़ता है, 1 हॉट एनकोडिंग करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे उसको 1 हॉट एनकोडिंग किया, एज इट इज जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट हमारे यहाँ पे बन गए। एक बार टारगेट कॉलम को 1 हॉट एनकोडिंग किया, पूरे डेटा को हमने क्या किया है, सिर्फ स्केलिंग किया है, जो भी एक्स है तुम्हारा उसको स्केल किया। उसके बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के अंदर सिर्फ जब हमने
तुम्हारे AI का जब हमने सजेशन लिया था ना डायरेक्टली, तब यहाँ पे उसने क्या किया था, वाई पास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, तो वो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली पास किया। ठीक है, तो तुम्हारा एक्सट्रेन एक्सट्रेस में एक्स एंड ये वाई हमने पास किया रिसेंट वाला, उसके बाद हमें एक्सट्रेन मिला। वाई ट्रेन के अंदर स्पेसिफिकली जो 1 इनकोडेड डेटा है वो 80-20% हमारा स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद हमने सिंपल मॉडल बिल्ड किया। दिस इज द वेरी सिंपल स्टेप कि हिडन लेयर ऐड करो, फर्स्ट हिडन लेयर, सेकंड हिडन लेयर है ना, आउटपुट लेयर ऐड करके मॉडल समरी चेक करो। एक बार मॉडल समरी चेक किया उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, तुम्हारा मॉडल को कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइल करने के लिए सिर्फ क्या पास करना पड़ता है, ऑप्टिमाइजर, तुम्हारा लॉस फंक्शन एंड तुम्हारा मैट्रिक्स पास करना पड़ता है। उसके बाद क्या करो, एक्सट्रेन, वाइड्रेन एंड इपॉक पास करके वैलिडेशन स्प्लिट 0.1 0.2 यू कैन पास एनीथिंग एंड वर्बोस टू एग्जैक्टली क्या वैल्यूज क्या ऑपरेशन हो रही है हमने चेक किया। उसके बाद हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या चाहिए होगा, वाई एक्चुअल एंड वाई प्रेडिक्टेड चाहिए होगा। तो उसके लिए हम मॉडल को सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हमने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट क्या किया, यहाँ पे आपने एक्स टेस्ट को प्रेडिक्ट किया, तो यहाँ से मुझे उस हिसाब से क्या मिले, आउटपुट के रिजल्ट्स मिले। उसको हमने किसके साथ चेक किया, टेस्ट के साथ चेक किया, विच आर मैचिंग, दैट इज फाइन। उसके बाद हमने ट्रेनिंग का एक्चुअल एंड ट्रेनिंग का प्रेडिक्टेड हमें चाहिए, टेस्टिंग का एक्चुअल एंड टेस्टिंग का प्रेडिक्टेड हमें चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे हमने वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन निकाला कि भाई एग्जैक्टली वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन के अंदर क्या क्या वैल्यूज तुमको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद हमने वाई ट्रेन भी लिखा है एंड यहाँ पे हमारे पास वाई ट्रेन लेबल्स मेरे पास आ गए। मतलब अब अगर मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे दो चीजें चाहिए होगी, कौन सी, मुझे चाहिए होगा वाई ट्रेन लेबल्स, वाई एक्चुअल एंड वाई, ये दो चीजें मुझे चाहिए, जो दोनों मैंने ऊपर निकाल के रखी है। सिर्फ इसका मुझे क्या प्लॉट करना पड़ेगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो कितनी गलतियां कर रहा है ये, तो कुल मिला के कुछ तो 4 गलतियां भाई साहब अपना कर रहा है। यू कैन जस्ट प्लॉट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एज वेल। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑलमोस्ट चेक करो एक्यूरेसी तुम्हारी कितनी है, 97% तुम्हारी एक्यूरेसी दिख रही है। एंड इफ यू प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट, ले लेते हैं सभी। ठीक है, इस तरीके से तुमको क्या मिल रहा है, तुम्हारा आउटपुट देखने को मिल रहा है। मतलब ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी है, ये वैलिडेशन की एक्यूरेसी है तुम्हारी। ठीक है, इपॉक थोड़े ध्यान से देखो, 20 इपॉक में भी तुमको अच्छी एक्यूरेसी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर चीज के बाद तुमको क्या हो रहा है, इट इज बीइंग कांस्टेंट। मतलब कितने इपॉक नेसेसरी थे हमें, 40 इपॉक भी किए रहे थे तुमने, तो भी you will be getting the good accuracy। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ फ्लो इज सिंपल, फ्लो आइडियल फाइनल फ्लो ध्यान में रखो सिर्फ कि टारगेट कॉलम को तुमको क्या करना पड़ता है, कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाकी प्रोसेस विल रिमेन सेम। एक चीज और है इसमें, क्या है वो चीज, कोई बता सकता है क्या, कुछ मिस हो रहा है इसमें। हमने मॉडल ट्रेन किया है, किसके ऊपर ट्रेन किया है मॉडल हमने, स्केलिंग के ऊपर। ठीक है, मतलब सही किया हमने, लेकिन अगर तुमको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का डेटा पहले से ही क्या मिलता, अलग अलग मिलता। ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्केलिंग किया है वो किसके ऊपर किया है, पूरे डेटा के ऊपर किया है। ध्यान से समझो, स्केलिंग किसके ऊपर किया है तुमने, पूरे डेटा के ऊपर किया है, और उसके बाद ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट किया है। मतलब एक्स टेस्ट के अंदर ऑलरेडी किस टाइप का डेटा है तुम्हारे, स्केलिंग वाला है। अगर एक्सट्रेन एंड एक्सटेस्ट अगर अलग अलग रहते तो तुमको क्या करना पड़ता, एक्सटेस्ट पास करने से पहले उसको स्केल करना पड़ता, और उसके बाद जाके तुमको रिजल्ट्स देखने को मिलते। मतलब ऐसे नहीं है कि तुम स्केल ना करते हुए अगर पास करते तो भी रिजल्ट मिलते तुमको, लेकिन रिजल्ट्स वो टू मच एक्यूरेट नहीं रहते। ठीक है,
तो इस हिसाब से जस्ट सिंपल फ्लो ध्यान में रखो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टारगेट कॉलम तुम्हारा वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली तुम्हारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन वहां पे आ जाता है। सॉफ्टमैक्स का फॉर्मूला सिंपल याद रखो, 3 प्रोबेबिलिटीज मिलेंगे, उन 3 प्रोबेबिलिटीज को हम किस में पास करते हैं, आपके सॉफ्टमैक्स फंक्शन के अंदर को पास करते हैं। उसमें से जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या रहेगा, तुम्हारा फाइनल आउटपुट रहेगा। दिस इज अबाउट योर